हेलो बच्चों, इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो है R इक्वल टू रो एल बाई ए। अब तक हमने सीखा है रेजिस्टेंस क्या है, उसके ऊपर है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एंड देन वी विल डू 220 to 22 PYQ रिलेटेड विद दिस टॉपिक्स। ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको इतना PYQ कवर हो जाएगा जिसमें 4 to 5 पैटर्न्स होंगे। 4 to 5 पैटर्न्स यानी कि 4 से 5 टाइप का प्रॉब्लम हम लेंगे, जिससे कि इस टॉपिक से जितना सारा क्वेश्चन आता है उसका आप पूरा उसका आप कवर कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वी नो दैट हर कंडक्टर में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस यानी ऑपोजिशन। ऑपोजिशन किसके ऊपर ऑपोजिशन? ऑपोजिशन यानी बाधा। जब इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फ्लो करती है तो वो उसको क्या होता है, ऑपोजिशन फेस करना होता है, धक्का लगता है उसको अदर एटम से। जैसे कि हम बाइक चलाते हैं तो रास्ते में कोई गड्ढा आ गया या फिर स्पीड ब्रेकर आ गया तो हमारा स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑपोजिशन। ठीक उसी तरीके से हर कंडक्टर में भी क्या उसके अंदर क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करती है यानी करंट हमको मिलता है तब इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ऑपोजिशन या बाधा को फेस करना होता है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को हम मेजर कैसे करते हैं? इस रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं V को I से डिवाइड करके। हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। मान लो कि ये कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस मुझे पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेबोरेटरी में जाएंगे हम लैब में और दो वायर से एक बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे और भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं कि भी पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है, उसके बदले में हमको करंट मिल रहा है I, तो इसका रेजिस्टेंस हम फिर लिखेंगे क्या, V R इक्वल टू V बाई I। ये करके हमें जितना आएगा वही हम बोलेंगे उसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये है रेजिस्टेंस निकालने का तरीका कि किस तरह से रेजिस्टेंस हम किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालते हैं। अभी सवाल ये उठता है कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो हमको मिलता है वो किन किन चीज के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मान लो इसका रेजिस्टेंस आया, किसी का रेजिस्टेंस आया 2 ओम या किसी का रेजिस्टेंस आया 10 ओम, किसी का रेजिस्टेंस आया मान लो कि 8 ओम। ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये कैसे आ रहा है, किसी का 2 ओम क्यों है, किसी का 8 ओम 10 क्यों है, किसी का 8 क्यों है, अलग अलग क्यों है, किन किन बात के ऊपर, किन किन चीज़ों के ऊपर ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो आज हम सीखने वाले हैं। ओके, ये है हमारा बेसिक जो टारगेट जो हम सीखने वाले हैं। ओके, सो देखो रेजिस्टेंस, अभी ध्यान से सुनो, हमको ये समझना है कि रेजिस्टेंस किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, अगर हम ये समझना चाहते हैं कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो हमको एक बात का ध्यान रखना होगा कि करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों ऐसा? इसलिए कि अगर मैं जानना चाहूं कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, तो मुझे क्या करना होगा, डायरेक्टली ऑब्जर्व करना होगा, अंदर देखना होगा इसके अंदर कि जब इलेक्ट्रॉन्स जा रही है तो इसको कितना रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, कितना बार उसका कॉलिशन हो रहा है अदर एटम से। पर ये करना पॉसिबल नहीं है, हम डायरेक्टली इसको देख नहीं सकते कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जा रही है उसको कितना रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। पर हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, करंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, अगर मान लो किसी दो कंडक्टर है, हमारे पास दो कंडक्टर है और दोनों में हमने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। मान लो कि दोनों में 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है। ओके, किसी में करंट, दो कंडक्टर है, किसी में करंट मिल रहा है 2 एम्पियर और किसी में करंट मिल रहा है मान लो कि 5 एम्पियर। तो जिसमें 5 एम्पियर करंट है हम क्या बोलेंगे, उसका रेजिस्टेंस डेफिनेटली क्या होगा, कम होगा। और जिसमें हमको 2 एम्पियर करंट देखने को मिल रहा है उसका रेजिस्टेंस हम क्या बोलेंगे, ज़्यादा हो, उसका रेजिस्टेंस हम क्या बोलेंगे, ज़्यादा है। तो हम रेजिस्टेंस को ऑब्जर्व कैसे करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं करंट को देख के। तो हमको उन चीज़ के ऊपर फोकस करना है जो चीज़ जिसके ऊपर करंट डिपेंड करती है। अगर किसी चीज के वजह से करंट ज्यादा हमको मिलता है तो हमको ध्यान में रखना है उस चीज के वजह से रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। मान लो कोई एक फैक्टर है जिसके लिए करंट कम हो जा रहा है तो हम बोलेंगे उस फैक्टर के वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अभी देखो यही चीज को हम अभी 4 चीजों में बांट लेंगे। ठीक है, देखो हर एक कंडक्टर में
क्या होता है, हर एक कंडक्टर, कोई एक कंडक्टर का 4 क्वांटिटी होता है। नंबर वन उसका क्या है, एक लेंथ है, उसका क्या है, एक लेंथ है। 2 नंबर उसका क्या है, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया है। 3 नंबर क्या है, उसका एक मटेरियल है। और 4 नंबर क्या है, उसका टेम्परेचर है, कुछ टेम्परेचर। बहुत ध्यान से सुनो, हर एक कंडक्टर में 4 क्वांटिटीज होती हैं। उसका एक लेंथ होता है, उसका एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी उसका जो कितना चौड़ा है, कितना मोटा है या कितना पतला है। उसका एक मटेरियल होता है, वो किस चीज़ से बनता है, वो जो कंडक्टर है वो किस चीज़ से, कॉपर का है कि एल्यूमिनियम का है कि गोल्ड का है, सिल्वर का है, उस मटेरियल। और उसका एक टेम्परेचर होता है, उसका कितना टेम्परेचर है। इन 4 चीज़ के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, क्योंकि इन 4 चीज़ के ऊपर करंट भी डिपेंड करता है। अभी मैंने बताया कि हमको डायरेक्टली तो पता नहीं लग सकता कि रेजिस्टेंस उसमें कितना है। हम रेजिस्टेंस को सिर्फ इस हिसाब से समझ सकते हैं कि करंट क्या है। करंट अगर ज़्यादा है तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस कम है। ठीक उसी तरीके से करंट अगर कम है तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो इन चीज़ के ऊपर रेजिस्टेंस का डिपेंड करना, यानी इन चीज़ के ऊपर करंट डिपेंड करना, वही हम एक एक करके समझेंगे कि कैसे इन 4 चीज़ के ऊपर किसी भी कंडक्टर का करंट डिपेंड करता है। तो हमको ये भी समझ में आ जाएगा इन चीज़ के ऊपर कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ओके, चलो एक एक करके अभी चीज़ को समझते हैं। ओके, पहले तो आता है हमारा लेंथ। देखो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ। क्यों, समझो बात को। अगर मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, ओके, और इसमें हम लगा रहे हैं एक बैटरी। देखो, ये एक कंडक्टर है, उसमें हम क्या लगा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो बहुत ध्यान से सुना होगा। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पे लगाया, तो बीच में एक इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स, जो फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगी, इसकी वजह से हमको करंट मिलेगा। ओके, अभी ये अगर ये 2 पॉइंट के ऊपर ध्यान दो, यहां से निकला है ये पॉइंट और यहां से निकला है ये पॉइंट। इसको हम जितना दूर दूर लगाएंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स उतना वीक होगा बीच में, क्योंकि दूर दूर लगाने से इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स अगर वीक हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पीड है वो भी कम हो जाएगा, फिर करंट भी हमको कम मिलेगा। फिर से हम रिपीट करते हैं, यहां से हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं ऐसे करके। जितना हम पास लगाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे करके, उतना इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होगा, पावरफुल होगा, और करंट भी हमको क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, करंट भी हमको ज़्यादा मिलेगा। तो जितना दूर लगाया इलेक्ट्रिकल फोर्स कम, करंट भी कम। जितना पास लगाया इलेक्ट्रिकल फोर्स ज़्यादा मिलेगा, हमको करंट भी ज़्यादा मिलेगा। यानी दूर लगाने से करंट हमको कम मिलेगा। अगर करंट कम मिले तो हम बोलेंगे इसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यानी रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल। जितना दूर दूर लगाएंगे, लेंथ जितना ज़्यादा होगा, करंट उतना कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स भी उतना वीक हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। समझ में आ गया। अभी 2 नंबर पॉइंट पे आते हैं। 2 नंबर पॉइंट क्या है हमारा, ये वाला कवर हो गया, लेंथ। ओके, फिर हम नंबर 2 पे आते हैं। अभी देखो, एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, बहुत ईजी है। अब इसका लेंथ को मन ही मन क्या रखते हैं, फिक्स रखते हैं। ओके, लेंथ नहीं बदलेंगे। अभी देखो, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी चौड़ाई जितना ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। कैसे, बहुत सिंपल है। मान लो कि ये एक रोड है, यहाँ से व्हीकल्स जा रही है, ट्रैफिक, ठीक है, गाड़ी। ये एक, मान लो कि एक लाइन हम बना देते हैं 1 सेकेंड में, और 2 रोड बनाते हैं, यहाँ पे एक चौड़ा रोड बनाते हैं। ओके, अभी रोड नंबर 1, रोड नंबर 2। अभी बोलो किस रोड से एक साथ ज़्यादा व्हीकल पास कर सकती है, इस रोड से, क्योंकि इसका चौड़ाई क्या है, ज़्यादा है, और इस रोड का चौड़ाई थिकनेस क्या है, कम है। तो एक साथ ज़्यादा ट्रैफिक यानी कार्स एंड बाइक्स एंड ऑल दैट पास नहीं कर सकती है, क्योंकि ये नैरो है और ये चौड़ा है। जैसे 4 लेन होता है, तो बड़ा बड़ा रोड होता है, उससे एक साथ बहुत सारी गाड़ियां एक साथ पास कर सकती है। ठीक उसी तरीके से अगर इसका चौड़ाई ज़्यादा हुआ तो एक साथ बहुत सारा, किसी भी क्रॉस सेक्शन से, ये क्रॉस सेक्शन है, किसी भी क्रॉस सेक्शन से, ये एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है,
इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो अगर चौड़ा होगा तो एक साथ बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर पाएगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जैसे हम करंट क्या होता है, करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एक सेकंड में कितना चार्ज क्रॉस किया। तो अगर चौड़ा होगा तो ज्यादा करंट पास कर पाएगा, अगर नैरो हुआ तो कम नंबर ऑफ चार्जेस एक साथ क्रॉस कर पाएगी। यानी चौड़ा होने से करंट हमको, यानी थिक होने से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने से करंट हमको बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि एक साथ बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर पाएगा। तो करंट अगर ज्यादा हुआ तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस कम है, यानी थिकनेस ज्यादा, करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। फिर से रिपीट करो, जितना चौड़ा होगा उतना ज्यादा करंट पास कर पाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज एक साथ ज्यादा क्रॉस करेगी, चौड़ा होने से करंट ज्यादा मिलेगा, करंट ज्यादा मिलेगा तो हम बोलेंगे उसका रेजिस्टेंस कम है। यानी जितना थिक होगा रेजिस्टेंस हम मानेंगे उतना कम है, जितना चौड़ा रेजिस्टेंस उतना कम, क्योंकि करंट उतना ज्यादा है। ओके, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्स, क्योंकि थिकनेस ज्यादा होने से रेजिस्टेंस कम आ रहा है हमारा, यानी थिकनेस जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, यानी इनवर्स। उल्टा होने से इनवर्स हो जाता है, हम सबको पता है। अभी ये दो चीज को मिला देते हैं तो हमारा कितना पॉइंट कवर हो गया। दो चीज के ऊपर कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है हमको मालूम पड़ेगा। अभी इन दो चीजों को हम मिला देते हैं, एक साथ कर दें तो L/A। ओके ओके, पर ये एक प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन है। प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन मतलब उसको हम इक्वेशन नहीं बोल पाएंगे, बहुत ध्यान से सुनना। एक प्रोपोर्शनल टू y और x इक्वल टू KY, दोनों में अंतर क्या है, ये एक प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन है और ये एक इक्वेशन है। हमको चाहिए इक्वेशन, हम प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन से कुछ काम नहीं कर सकते, डायरेक्टली उसको रिलेट नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना है, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अभी सुनो बात ध्यान से, अगर x इज प्रोपोर्शनल टू y है, इसका मतलब हुआ x को अगर किसी भी टाइम x को y से हम डिवाइड करें तो हमको क्या मिलेगा, हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी। हर फिजिक्स के चैप्टर में आपको ये चीज मिल जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। देखो मैं एक ही बार में इसको आप पूरा क्लियर करवा दूंगा। मान लेते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू y, इसका मतलब क्या होता है, x अगर बढ़े तो y भी बढ़ेगा, x अगर घटे तो y भी घटेगा। मान लेते हैं कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे x का वैल्यू x, y का वैल्यू y, तो डिवाइड करके हमको मिला x डिवाइडेड बाई y। अभी x को ट्वाइस कर दें, दुगना कर दें, तो हमको मालूम है कि y भी दुगना हो जाएगा क्योंकि प्रोपोर्शनल है, तो फिर y भी 2y हो गया। अभी फिर से डिवाइड करते हैं, 2x डिवाइडेड बाई 2y, फिर से x बाई y आ गया। एक y को 10 टाइम्स बढ़ा देते हैं, y को 10 टाइम्स बढ़ा दिया तो 10y हो गया, तो x भी 10 टाइम्स बढ़ जाएगा तो 10x हो गया। फिर डिवाइड करें तो x बाई वाई, यानी प्रोपोर्शनल जब कोई क्वांटिटी आता है तो उसका रेशियो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो अगर रेशियो फिक्स रहे तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इसको पूरा जो है, इसको y और इसको x मान के चलो, ठीक है। तो r को अगर पूरा इससे डिवाइड करते हैं, ये जो पूरा क्वांटिटी, इसको x मानो, इसको y मानो, तो r को किसी भी टाइम L/A से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, रो बोला जाता है। इस कांस्टेंट को रो, और इससे हमारा निकल के आता है which implies r इक्वल टू रो L/A। रो क्या है, रो है, देखो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमें मिला, क्योंकि प्रोपोर्शनल है तो दोनों का रेशियो, इसका ये प्रोपोर्शनल टू ये, यानी इसको अगर किसी भी टाइम इससे डिवाइड कर तो कांस्टेंट मिलेगा, उस कांस्टेंट को हम रो बोलते हैं। और रो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो हमारा ये दो रेजिस्टेंस किन किन चीज के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें दो चीज कवर हो गया कि लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। अभी देखो ये जो रो आया है ना हमारा रो, ये एक्चुअली मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। इसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रो को बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अभी इसको समझेंगे कैसे मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अभी इस चीज को समझते हैं कि कैसे जो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल के ऊपर भी
डिपेंड करता है। कैसे? लेंथ के ऊपर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है हमने अभी अभी सीखा है। अभी सीखो, समझो ध्यान से, बहुत आराम से सीखेंगे, ठीक है। उतना हड़बड़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ को अगर आप शांति से, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपको टाइम बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट में कोई भी चीज़ नहीं होने वाला है। और एक बात, अगर आप पहले थोड़ा सा टाइम देंगे, अपना बेस को अच्छा से बनाएंगे, तो बाद में आपका स्पीड क्या होगा, हो जाएगा एकदम इंक्रीज़ कर जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा बाद में आपका स्पीड। पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली वो एडजस्ट हो जाता है टाइम। ओके, लेट्स से कि हमने 2 कंडक्टर्स लिया है। अभी समझेंगे कैसे ये मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमने 2 कंडक्टर, फॉर एग्जांपल लेंथ L, इसका भी लेंथ L, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तो हमने उन चीज को सेम रखा है जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ दोनों का सेम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों का सेम रखा है। पर एक का हमने कॉपर का एक लिया है और एक हम एल्यूमिनियम का बना एक हमने लिया है। तो लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन सेम हो गया, बचा क्या, एल्यूमिनियम, एक मटेरियल, एक कॉपर का बना है, एल्यूमिनियम का बना है। अभी दोनों में सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है मैंने 12 वोल्ट। अभी सिंपल सा एक सवाल मैं करूंगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्या दोनों का करंट सेम होगा? आपको क्या लगता है, आप सोच के बताना। 2 मिनट का पॉज लो और मन ही मन में एक आंसर सोचो और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिमाग में रखो। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। हालांकि दोनों का लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम लगाया है, फिर भी दोनों में करंट सेम नहीं आएगा। किसी में करंट ज्यादा आएगा, किसी में करंट कम आएगा। और यही होने के कारण दोनों का रेजिस्टेंस भी अलग अलग आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं, V/I करके। दोनों का V सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, करंट अलग अगर हो तो रेजिस्टेंस भी दोनों का अलग अलग आएगा। यानी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अलावा और एक चीज के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, क्योंकि और एक चीज के ऊपर करंट डिपेंड करता है, वो है मटेरियल क्या है। अभी समझो मटेरियल का कॉन्सेप्ट और डिटेल में। अच्छा, कॉपर का जो अंदर का कंस्ट्रक्शन है, कॉपर के अंदर चल जाओ, दिमाग में, इमेजिनेशन में कॉपर के अंदर घुस जाओ। कॉपर के अंदर जैसा एनवायरनमेंट होगा, जैसा एटॉम्स होगा, स्ट्रक्चर होगा, क्या एल्युमिनियम के अंदर का भी स्ट्रक्चर वैसा ही होगा? बिल्कुल नहीं, उसका अलग, एल्युमिनियम का अलग एटॉमिक स्ट्रक्चर और पूरा जो स्पेस, दो एटम के बीच कितना स्पेस है, वो सारा चीज़ कॉपर का एल्यूमिनियम का अलग अलग होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगी तो ऐसा हो सकता है कि कॉपर में उसको ज़्यादा बार कॉलिशन हो रहा है 1 सेकंड में, और एल्यूमिनियम में कम बार कॉलिशन हो रहा है 1 सेकंड में। ऐसा हो सकता है कि एल्यूमिनियम में स्पीड ज़्यादा होना पॉसिबल है, कॉपर में स्पीड ज़्यादा होना पॉसिबल ही नहीं है। तो मटेरियल किस चीज़ से बनता है, उसका अंदर का कंस्ट्रक्शन क्या है, एटम्स किस तरह से बनी है अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना फास्ट मूव कर सकता है किस में, वो मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसी किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट मूव कर सकती है, किसी किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन उतना फास्ट मूव नहीं कर सकती। यानी मटेरियल भी करंट को अफेक्ट करती है, यानी मटेरियल रेजिस्टेंस को भी अफेक्ट करती है। क्योंकि हम रेजिस्टेंस को बाय द वे कैसे समझते हैं कि करंट से समझते हैं। करंट ज्यादा है तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस कम है, करंट कम आए तो रेजिस्टेंस ज्यादा है बोलेंगे, ऐसे है ना। तो मटेरियल के ऊपर इस तरह से मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, जो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। यानी रेजिस्टेंस हमने 3 चीज कवर कर लिया है, मटेरियल, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल। इन 3 चीज के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। हमारा बचा एक पॉइंट टेम्परेचर, इसको हम अभी थोड़ा देर में इसका सर्जिकल चीज करेंगे, इसको भी समझेंगे। ओके, सो दिस इज आवर बेसिक फॉर्मूला। एक लास्ट एग्जांपल दूंगा, उससे लगभग रेजिस्टिविटी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका जरूरत नहीं था पर मुझे लगा फिर भी। देखो बच्चों, इस एग्जांपल को समझोगे तो आपका जो रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट है वो किस तरह मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ये 3 रोड है, रोड जिसके ऊपर हम बाइक चलाते हैं। ये कॉपर का रोड है, ये एल्युमिनियम से बना हुआ रोड है,
और ये सिल्वर से बना हुआ रोड है, और ये क्या है, बम्पर है जो स्पीड ब्रेकर है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा पास पास है, यहाँ पे थोड़ा उससे ज़्यादा दूर दूर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूर है। इमेजिन करो यू आर ऑन ए बाइक, तो आपको किस रोड के ऊपर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना होगा? इस रोड के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर जो स्पीड ब्रेकर्स है वो पास पास है, यहाँ पे थोड़ा दूर दूर है, यहाँ पे बहुत दूर है। ठीक यही चीज़ होता है कंडक्टर के अंदर। सिल्वर के अंदर जो रेजिस्टेंस जो फेस करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को वो कम होता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कॉलिशन कम होता है पर सेकेंड में। यही चीज़ है जो रेजिस्टिविटी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। हर मटेरियल का अलग अलग एक अंदर का जो बनावट होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए हर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन जब पास करती है उसको अलग अलग रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। इस एग्जाम्पल से आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। ओके, अभी हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन निकालेंगे, एग्जैक्ट डेफिनेशन। अच्छा, आपने तो ये समझ लिया कि रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस देने का टेंडेंसी। तो अगर एक कैजुअल डेफिनेशन बताया जाए, एकदम कैजुअल, तो रेजिस्टिविटी इज द टेंडेंसी टू ऑफर रेजिस्टेंस। किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस देने का क्या टेंडेंसी है, क्या वो ज्यादा रेजिस्टेंस देती है, क्या वो कम रेजिस्टेंस देती है, इसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। पर ये डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन यानी एकदम प्रॉपरली जहां पे हम उस चीज, उस क्वांटिटी को मेजर कर पाएंगे, उसका एक मेजरमेंट, उसका एक वैल्यू निकाल पाएंगे, उसको बोला जाता है एग्जैक्टली उसका डेफिनेशन। वो डेफिनेशन हम निकालेंगे R इक्वल टू रो एल बाई ए फॉर्मूले से। R इक्वल टू रो एल बाई ए, इस फॉर्मूले से हम किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी निकालेंगे। याद रखना, रेजिस्टिविटी हमेशा मटेरियल का होता है, कभी भी कंडक्टर का नहीं होता है। अगर मैं बात करूं कि रेजिस्टिविटी, तो मैं बात करता हूं कॉपर का रेजिस्टिविटी, एल्युमिनियम का रेजिस्टिविटी, सिल्वर का रेजिस्टिविटी, गोल्ड का रेजिस्टिविटी। कभी ऐसा नहीं सोचना है कि इस कंडक्टर का रेजिस्टिविटी, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ दिस कंडक्टर, दिस इज मीनिंगलेस स्टेटमेंट, क्योंकि रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर का नहीं होता है, वो मटेरियल से रिलेटेड है। ओके, इस फॉर्मूले से हम रेजिस्टिविटी का निकालेंगे, डेफिनेशन निकालेंगे। चलो मान के चलते हैं कि हमको कॉपर का रेजिस्टिविटी निकालना है, कॉपर का। लेट्स से L इक्वल टू 1 मीटर। इसका क्या मतलब हुआ? एक कंडक्टर हम इमेजिन करेंगे मन में जिसका लेंथ है 1 मीटर। ओके, चलो इमेजिन कर लिया एक कंडक्टर जिसका लेंथ है 1 मीटर। चलो लेट्स से A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। उसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर। तो क्या हुआ, हमने एक कंडक्टर इमेजिन किया। क्या ऐसा इमेजिन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। वी कैन हैव ए कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। जैसे कि ये मैंने एक क्यूब बनाया है, जिसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों क्या है, 1 मीटर है। तो इसका लेंथ होगा 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा 1 मीटर स्क्वायर। ये कॉपर का बना हुआ एक कंडक्टर है जिसका लेंथ है 1 मीटर एंड जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1, ये है 1 मीटर स्क्वायर। इस कॉपर का बना ये जो कंडक्टर है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, उसको हम R मान के चलते हैं। उसको हम मान के चलते हैं कि चलो इसका रेजिस्टेंस है R इक्वल टू R, और इसका रेजिस्टिविटी को रो मान के चलते हैं। तो रो इज रो ऑफ कॉपर। ओके, अभी इन चारों वैल्यूज को यहां पे बैठाएंगे। देखिए यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है कि इसका लेंथ तो मान लिया 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया 1 मीटर स्क्वायर, फिर R को R क्यों माने, मतलब कुछ क्यों नहीं मानते हैं अपने हिसाब से। देखो, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम चूज कर सकते हैं किसी कंडक्टर का। हम ऐसा कंडक्टर बनवा सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हमको ऐसा कंडक्टर बना के दो जिसका लेंथ हो 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो 1 मीटर स्क्वायर। उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, उसको हम मान के चलते हैं। डेफिनेशन निकालने के लिए ऐसा माना जा रहा है, और उसका रेजिस्टिविटी उस मटेरियल का, कॉपर का, लेट्स से Cu। अभी इस वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में बैठाएंगे। इस इक्वेशन में अगर हम बैठाएं तो क्या मिलेगा हमको? R की जगह पे R, रो की जगह पे रो ऑफ Cu, L की जगह पे 1 एंड A की जगह पे 1। तो रो ऑफ Cu, रो ऑफ कॉपर इक्वल टू R। देखो, कॉपर का रेजिस्टिविटी किससे बराबर हुआ? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर मेड ऑफ कॉपर जिसका लेंथ है 1 मीटर एंड 1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। ये कॉपर से बना हुआ है,
इसका लेंथ है 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर। इसका जो रेजिस्टेंस होगा वही होगा कॉपर का रेजिस्टिविटी। यानी किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी जानने के लिए हमको क्या करना है, देखो रो आर से इक्वल हुआ है। ये आर किसका आर है, ये इसका आर है जिसका लेंथ है 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर। उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टिविटी से बराबर है। यानी किसी भी मटेरियल का अगर हम रेजिस्टिविटी जानना चाहते हैं तो उस मटेरियल से एक कंडक्टर बनाएंगे जिसका लेंथ होगा 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा 1 मीटर स्क्वायर। उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वही होगा उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी। अभी हम इसी चीज को डेफिनेशन में लिखेंगे। इसको मिटा, देखो डेफिनेशन यहां पे मैंने उसी चीज को डेफिनेशन में लिखा है। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, यहां पे याद रखना है, इस वर्ड के ऊपर ध्यान देना है। रेजिस्टिविटी हमेशा मटेरियल का होता है। रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर मेड ऑफ दैट मटेरियल। उस मटेरियल से बना हुआ एक कंडक्टर जिसका लेंथ है 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम बोलेंगे उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी। ओके, अभी हम इसका यूनिट निकालेंगे। यूनिट देखो, रो आर इक्वल टू क्या है, आर इक्वल टू है रो एल बाई ए। यहां से क्या आता है, रो एक रो को अलग कर दें तो आर इंटू ए बाई एल। अच्छा, आर का यूनिट क्या है, ओम। ए का यूनिट, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, सब एसआई में। एल का यूनिट क्या है, मीटर। तो मीटर मीटर स्क्वायर कैंसिल होकर मीटर बचेगा, तो ये आएगा ओम मीटर। तो रो का यूनिट हो गया ओम मीटर। तो दैट्स इट। रो का यूनिट, रो का रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, रो का यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। ओके, अभी इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अभी हमको ये जानना है कि किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी किन किन चीज़ के ऊपर डिपेंड, मटेरियल के ऊपर डिपेंड तो करता है, हमको समझ में आ गया। अभी हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। ओके, देखो इसमें और थोड़ा सा जानने का अभी बाकी है, ओम मीटर। तो इसको अभी हम यहाँ से मिटा देते हैं और यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं ओम मीटर। अभी हम कुछ नोट्स लिखेंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर हम अभी नोट्स बनाएंगे थोड़ा छोटा। कुछ पॉइंट्स हमको याद रखना है। जब भी कभी भी कोई टॉपिक पढ़ो तो इस तरह से आप पॉइंट्स बना बना के लिख लिख के पढ़ना, आपका पढ़ाई बहुत अच्छा होगा। अभी एक नंबर 1, देखो ये 3 पॉइंट आपको इसमें से याद रखना होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी, यानी उसको वो मटेरियल कितना रेजिस्टेंस देता है वो सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों, फिर से सोचो, अगर हमको किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी निकालना है तो उस मटेरियल से बना हुआ एक कंडक्टर लेंगे जिसका लेंथ होगा 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा 1 मीटर स्क्वायर। इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा उसी को बोलेंगे उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे तो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स कर दिया गया है ना, लेंथ को 1 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर बोला गया है। अभी इसमें तो डाउट होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि जो डेफिनेशन में ही बताया गया है कि 1 मीटर लेंथ लेंगे और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे। वो जो कंडक्टर होगा उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा रेजिस्टिविटी। तो यहां पे तो लेंथ फिक्स है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स है, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ और एरिया, क्योंकि वो डेफिनेशन में वो फिक्स है। अभी यहां से एक सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये लिखा है। ये सवाल पूछा जाता है कि मान लो आपके ऐसा सवाल पूछा गया है कि एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, इसको खींच के डबल कर दिया गया है या ट्रिपल कर दिया गया है या 4 टाइम्स कर दिया गया है खींच के उसको, तो उसका रेजिस्टिविटी में क्या बदलाव आएगा? तो इसका आंसर होगा रेजिस्टिविटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन में लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स्ड है 1,
इसलिए उसका रेजिस्टिविटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि उस वायर का मटेरियल तो फिक्स है, मटेरियल को तो नहीं बदला गया है। ओके, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ और एरिया, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अभी इस पॉइंट को समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इसमें फिर से फोकस करना पड़ेगा। देखो बच्चों, पहले समझो कि ये क्या बनाया है मैंने, एक कंडक्टर बनाया है, और कंडक्टर के अंदर क्या है, एटम्स है। बहुत ध्यान से सुना, इसमें से इलेक्ट्रॉन होके गुजर रही है जब करंट पास कर रही है, तो इन एटम से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कॉलिशन होता है, उसका धक्का लगता है, फिर इलेक्ट्रॉन का स्पीड घट जाता है, यही होता है रेजिस्टेंस। अभी बहुत ध्यान से सुनना, जब हम किसी चीज को हीट देते हैं तो ये पार्टिकल्स या एटॉम्स उस हीट को एब्जॉर्ब करती है और वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट कांपती है, वाइब्रेशन, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर यानी हीट यानी वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो ये कंडक्टर का जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, जब हम हीट देंगे तो वो वाइब्रेट करेगी बहुत जोर से। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वाइब्रेशन बढ़ेगा, इसका वाइब्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जब पास करेगी तो कॉलिशन ज्यादा होगा। एक एग्जांपल समझो, एक बारात, शादी है किसी का और एक बारात जा रही है, बारात बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड, बहुत जोर जोर से नाच रही है, सबको ऐसे ऐसे करके। तो जब नाचेगी पूरा, मतलब हर कोई, तो मूवमेंट होगा, और वहां से आप बाइक लेके जा रहे हो तो आपको जाने में दिक्कत होगा, कॉलिशन होने का चांस, धक्का लगने का चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत एक्साइटेड, बहुत नाच रहा है सब कोई। अभी एक और बाराती सोचो, जहां पे बाराती लोग उतना खुश नहीं है, उन बहुत दुखी है शादी से, ठीक है, उतना खुश नहीं, तो सबको ही चुपचाप ऐसे से जा रहे हैं, ज्यादा शोर शराबा नहीं, ज्यादा नाच गाना भी नहीं, तो वहां से आप जब गुजरेंगे तो आपको गुजरने में ईजी होगा, ठीक है। वहां पे कॉलिशन होने का चांस, बाइक लेके अगर मैं जाऊं तो वहां पे कॉलिशन, धक्का होने का चांस कम होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे हम हीट देते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है तो एटम्स का वाइब्रेशन बढ़ता है, कांपती है एटम्स। जितना हीट देंगे टेम्परेचर जितना राइज करेगा, वाइब्रेशन उतना बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन जब पास करेगी तो कॉलिशन, धक्का, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, पास करने में दिक्कत होगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अभी रेजिस्टिविटी क्या है, 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो कंडक्टर है उसका जो रेजिस्टेंस है उसी को रेजिस्टिविटी बोला जाता है। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दो तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। इसका अगर रेजिस्टेंस, इसी का रेजिस्टेंस को तो हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, है ना। कॉपर का रेजिस्टिविटी क्या, 1 मीटर लेंथ 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉपर का बना हुआ ये जो कंडक्टर है इसका जो रेजिस्टेंस होगा यही होगा कॉपर का रेजिस्टिविटी। इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका भी रेजिस्टेंस, इसका टेम्परेचर अगर बढ़ा दें, हीट दे दें तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका रेजिस्टेंस बढ़ना है यानी रेजिस्टिविटी बढ़ना। तो रेजिस्टेंस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ कॉलिशंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन जाने में उतना दिक्कत होगा, रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। रेजिस्टिविटी इज दी टेंडेंसी टू रेजिस्ट, टेंडेंसी टू ऑफर रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर के रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर यहां पे और एक पॉइंट हम एडिशनल पॉइंट लिख सकते हैं। मेटल्स में रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ती है। ये टॉपिक मैंने अभी अभी समझाया, पर सेमीकंडक्टर में एग्जैक्टली उल्टा होता है। सेमीकंडक्टर में अगर हम मेटल्स में, ये सिर्फ याद रखने का चीज है, इसका जो डिस्कशन है बहुत बड़ा है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ याद रखना है। मेटल्स में रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। पर सेमीकंडक्टर में उल्टा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस घटेगा। ये अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है जो कि इस वीडियो में या फिर आपके क्लास में डिस्कस करने लायक नहीं है। इस सेमीकंडक्टर नाम का एक चैप्टर है क्लास 12 में, वहां पे डिस्कस किया गया है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। ये सारा नोट्स आप बना के रखो, हर पॉइंट से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, हर पॉइंट से सवाल पूछा जाता है। ओके, तो
इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें मैं लगभग 20, अभी तो थियोरेटिकल पार्ट हुआ, अगला पार्ट में मैं 20 से 22 PYQ करवाऊंगा पार्ट 2 में। PYQ जो कि इससे पूरा कॉन्सेप्ट से बेस्ड होगा, वहां पे 4 to 5 पैटर्न्स होंगे, 4 से 5 पैटर्न्स, 4 से 5 टाइप्स का प्रॉब्लम अगर मैं डिस्कस कर दूं यहां से, तो इतना नंबर ऑफ PYQ आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसका PDF क्वेश्चन मैं डाल दूंगा। आप वहां से जाके प्रैक्टिस करेंगे, इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिस के साथ समझेंगे कॉन्सेप्ट को, पूरा टॉपिक एकदम क्लियर, चकास एकदम। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहां पे हम ये सारा PYQ डिस्कस करेंगे।